नाजरीन, एमरजेंसी ड्यूटी के दौरान मैंने एक यंग पीपल में ट्रेंड देखा है कि जब वो आते हैं तो उनकी सबसे जो मेजर कंप्लेन होती है वो चेस्ट पेन होती है। तो बीइंग डॉक्टर आफ्टर टेकिंग हिस्ट्री आई ऑलवेज रिकमेंड ईसीजी, यानी कि मैं हिस्ट्री लेने के बाद पेशेंट को ईसीजी रिकमेंड करता हूँ और तकरीबन 1000 में से तकरीबन 950 केसेस में 100% फिट ईसीजी आती है पेशेंट की। ईसीजी में कोई अबनॉर्मलिटी नहीं होती और बाय द सेक ऑफ सेफ्टी ऑफ पेशेंट और बाय द सेक ऑफ सेफ्टी ऑफ माई सेल्फ आई ऑलवेज रिकमेंड ड्रॉप आई टेस्ट, यानी कि मैं अपनी सेफ्टी और पेशेंट की सेफ्टी के लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जिसका नाम ड्रॉप आई टेस्ट होता है, वो भी रिकमेंड करता हूँ और बहुत सारे पेशेंट का वो भी नॉर्मल आता है। और पेशेंट को जब डिस्चार्ज किया जाता है, स्पेशली जब वो पेशेंट किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, क्योंकि उधर रश बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट से इंटरेक्शन का टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिलता, तो डॉक्टर उसको कुछ मेडिसिन रिकमेंड कर देता है और पेशेंट को ये बताया जाता है कि आपकी ईसीजी भी ठीक है और आपका जो ड्रॉप आई टेस्ट है वो भी ठीक है। पेशेंट जब घर जाता है तो वो ये समझता है कि उसे दिल का कोई मसला नहीं है और फ्यूचर में वो कार्डिक डिजीज़ से सेफ है, लेकिन रियलिटी इसके बरअक्स है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ यानी कि दिल की शरीयानों की जो बीमारी है और जो दिल के वेल्व्स का इशू है, ये बहुत कॉमन है और बहुत सारे यंग लोगों में ये होता है, लेकिन अंडर डायग्नोज रहने की वजह से लोगों को तब पता लगता है जब उनकी बीमारी इतनी शदीद हो जाती है कि बाज़ औक़ात वो काबिल इलाज भी नहीं रहती और अगर वो आएँ तो तब तक उनका काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। इसलिए मैं आपसे ये इल्तमास करता हूँ, जब भी आप एमरजेंसी में आएँ तो आपने ईसीजी और ड्रॉप आई टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद अगर आपको छाती में दबाव रहता है, चेस्ट पेन होती है, उसकी रेडिएशन आर्म में होती है, नेक में होती है, जाँ में होती है और आप फैटी हैं, आप ओबीस हैं, लेकिन आपको ये इशू मल्टीपल टाइम्स रहता है, बार बार रहता है, तो आप ओपीडी बेसिस पे यानी कि आउटडोर जो डिपार्टमेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, आप उधर लाजमी विजिट करें और उधर से अगर आप यंग हैं, आप मशीन पर, रनिंग मशीन जिसे ट्रेडमिल कहते हैं, उस पर 10 मिनट्स के लिए वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से अपना ईटीटी टेस्ट रिकमेंड करवा के वो लाजमी करवाएं। अपना जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट देखा जाता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, जिसे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, और टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल वो कैसा है, और अपना जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी लाजमी एक दफ़ा असेस करवाएं और आप ईटीटी टेस्ट लाजमी करवाएं। उसमें आपको बहुत सारे केसेस में जो आपका डायग्नोसिस सप्रेस रह जाता है, यानी कि आपको ईसीजी से ये लगता है कि आपको कोई दिल का मसला नहीं है, लेकिन वो आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ चल रही होती है। फ्यूचर में आपको किसी लम्हे भी कार्डिक इशू हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है और अगर आप रनिंग नहीं कर सकते, आप ओबीस हैं, आपके जॉइंट्स का इशू है, तो फिर स्ट्रेस सेरियम टेस्ट इसका अपोजिट टेस्ट होता है जो आपको रहनुमाई फर्दर प्रोवाइड करता है कि आपको फर्दर अपने इन्वेस्टिगेशन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी कि दिल की शरीयानों की जो बीमारी चल रही होती है उसको फाइंड करने के लिए जो सीटी एंजियो टेस्ट होता है या आपका कोरोनरी एंजियोग्राफी टेस्ट होता है वो करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। और एक जो एकोकार्डियोग्राफी टेस्ट होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एकोकार्डियोग्राफी टेस्ट के ज़रिए आपके दिल के जो मसल्स होते हैं, जो मायोकार्डियम होती है, उसका फंक्शन कैसा है, उसमें कोई अबनॉर्मलिटी है या नहीं है, या वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ यानी कि आपके जो दिल के वेल्व्स हैं उनमें कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उनमें कोई तंगी, उनमें कोई रिगर्जिटेशन नहीं है, यानी कि वो लूज तो नहीं हो चुके। तो इसलिए आप जब भी एमरजेंसी में जाएं, अगर आपको चेस्ट पेन का मसला रहता है, बार बार पैल्पिटेशन होती है, तो आपको डॉक्टर एमरजेंसी में ये कह के आपकी टेस्ट करवाने के बाद आपको घर भेज देता है कि आप ठीक हैं, आपको कोई अभी फ़िलहाल दिल का मसला नहीं चल रहा, तो आप लाजमी कोशिश करें कि ओपीडी विजिट करें, अपने फर्दर टेस्ट असेसमेंट करवाएं, ताकि आपका जो डायग्नोसिस है वो अंडर डायग्नोज होने की वजह से आप उस नहज में ना पहुंच जाएं कि बाद में आपको पछतावा हो। इसलिए सिर्फ एमरजेंसी विजिट पर रिलाई ना किया करें, आप आउटडोर बेसिस पे भी अपने आप को डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करवाया करें। शुक्रिया।